चीन में गधों पर अत्याचार एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, जिसका मुख्य कारण पारंपरिक चीनी दवा एजियाओ की बढ़ती मांग है। एजियाओ गधे की खाल से बनने वाला एक जिलेटिन है, जिसे कथित तौर पर स्वास्थ्य लाभों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रक्त की कमी दूर करना, थकान कम करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। गधों पर अत्याचार के मुख्य बिंदु। अमानवीय वध। एजियाओ उद्योग के लिए हर साल लाखों गधों को मारा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन गधों को अक्सर अनियमित, अमानवीय और अस्वच्छ परिस्थितियों में मारा जाता है। कई गधे बूचड़खानों तक पहुंचने के रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। अवैध तस्करी और व्यापार। चीन में गधों की संख्या में भारी गिरावट आई है, पिछले 2 दशकों में लगभग 76% तक। इस कमी को पूरा करने के लिए अफ्रीका, एशिया और अन्य देशों से बड़ी संख्या में गधों और उनकी खाल की अवैध तस्करी और व्यापार होता है। ये व्यापार अक्सर आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा होता है। पशु कल्याण की चिंताएं। गधों को अक्सर लंबी दूरी तक बिना भोजन और पानी के ले जाया जाता है, जिससे उनकी हालत और खराब हो जाती है। वध के तरीके भी अक्सर क्रूर होते हैं और पशु कल्याण के मानकों का पालन नहीं करते। आजीविका पर प्रभाव। विकासशील देशों, विशेषकर अफ्रीकी देशों में, जहां ग्रामीण समुदाय अपनी आजीविका और परिवहन के लिए गधों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। एजियाओ की मांग के कारण गधों की बढ़ती कीमतों और उनकी संख्या में कमी ने उनकी आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिम। बिना उपचारित खालों के परिवहन और गधों के शवों के गलत तरीके से निपटान से संक्रामक रोगों के फैलने और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। कई देशों ने गधों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन एजियाओ की भारी मांग के कारण अवैध व्यापार अभी भी जारी है। पशु कल्याण संगठन लगातार इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और एजियाओ के उत्पादन के लिए वैकल्पिक टिकाऊ तरीकों पर जोर दे रहे हैं। ये वीडियो चीन में गधों पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताता है। चीन में गधा पालन एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ उद्योग है, जिसका मुख्य कारण पारंपरिक चीनी दवा एजियाओ की बढ़ती मांग है। एजियाओ गधे की खाल से बनने वाला एक जिलेटिन है, जिसका उपयोग चीन में हजारों सालों से विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के लिए किया जा रहा है, जैसे कि रक्त की कमी दूर करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और त्वचा को सुंदर बनाना। मुख्य बातें। ऐतिहासिक उपयोग। चीन में गधों का पालन सदियों से कृषि कार्यों और परिवहन के लिए किया जाता रहा है। एजियाओ का महत्व। हाल के वर्षों में एजियाओ की मांग में भारी वृद्धि हुई है, खासकर चीन के बढ़ते मध्यम वर्ग और बुजुर्ग आबादी के कारण। ये एक बहु-अरब डॉलर का उद्योग बन गया है। गधों की संख्या में गिरावट। एजियाओ की भारी मांग के कारण चीन में गधों की संख्या में नाटकीय रूप से कमी आई है। 1990 के दशक में चीन में 1.1 करोड़ गधे थे, जो अब घटकर लगभग 20 लाख रह गए हैं। आयात पर निर्भरता। अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीन अब पाकिस्तान, अफ्रीका और अन्य देशों से बड़ी संख्या में गधों और उनकी खाल का आयात कर रहा है। पाकिस्तान ने तो गधा प्रजनन और निर्यात की योजना भी शुरू कर दी है। अन्य उपयोग। एजियाओ के अलावा गधे के मांस का भी चीन में उपभोग किया जाता है और गधे के दूध का उपयोग प्रीमियम खाद्य उत्पादों और सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। नैतिक और पशु कल्याण संबंधी चिंताएं। गधों की बढ़ती मांग ने गंभीर नैतिक और पशु कल्याण संबंधी मुद्दे उठाए हैं। कई रिपोर्टों के अनुसार गधों को अक्सर अमानवीय और अस्वच्छ परिस्थितियों में मारा जाता है और उनकी तस्करी भी एक बड़ी समस्या बन गई है। इससे कई विकासशील देशों में गधों पर निर्भर समुदायों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है। कुल मिलाकर चीन में गधा पालन एक जटिल मुद्दा है, जो आर्थिक अवसरों और पारंपरिक चिकित्सा के साथ साथ पशु कल्याण और वैश्विक गधों की आबादी पर गंभीर प्रभाव डालता है। ये वीडियो चीन में गधों की बढ़ती मांग और इसके वैश्विक प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। चाइना डोंकी क्राइसिस 2025। गधे से कमाए 58,000 करोड़ रुपए, खतरे में चीनी अर्थव्यवस्था।